नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने जाना भिन्न के विभिन्न प्रकारों के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे भिन्न पर आधारित विभिन्न संक्रियाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं संक्रियाओं के बारे में। संक्रियाएं होती हैं मुख्य रूप से चार: जोड़, घटाव, गुणा और भाग। और इसे अगर क्रम से देखें, अगर मान लीजिए एक ही सवाल में अगर ये चारों संक्रियाएं एक साथ आ रही हैं तो हमें सबसे पहले भाग करना होगा, फिर गुणा करना होगा, फिर जोड़ करना होगा, फिर घटाव करना होगा। यानी भा, गु, जो और घा, यानी भागु जोग। और यानी बॉड मास, इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो BODMAS। बी मतलब बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। अब कोष्ठक तीन तरीके के होते हैं: छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। तो इसमें सबसे पहले हमें सबसे छोटा कोष्ठक हल करना होता है, फिर मझला, फिर सबसे बड़ा। फिर आता है ओ। ओ मीन्स होता है ऑफ। ओ मीन्स होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। और हम लोग जानते हैं कि जहां पर भी गणित में का इस्तेमाल होता है गुणा के लिए, मतलब 5 का 2/3 यानी 5 गुणे 2/3। तो यहां पर हम आगे जानेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो ऑफ का मतलब होता है का, और फिर होता है डी। डी यानी डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि भाग, गुणा, जोड़, घटाव। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें कुछ खास चीजें हैं, उनका ध्यान रखना है। यानी मान लीजिए हमारे पास 3 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4 धन 5। तो यहां पर अगर कोई निशान नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यहां पर है का, यानी कि 3 गुणे 4 धन 5। और दूसरी चीज, मान लीजिए हमारे कोष्ठक से पहले अगर माइनस का निशान लिखा हुआ है, मान लीजिए हमारे पास 10 - 7 - 3 दिया हुआ है, तो यहां पर इस माइनस की वजह से इसके अंदर के निशान बदल जाएंगे। ये हो जाएगा 10 - 7 और अंदर ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस। तो शुरू करते हैं हम धन से, और धन के साथ ही हम ऋण को पढ़ेंगे। और ऋण को पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमें ऐसी भिन्नों को ही जोड़ना है जिनके हर समान हो, यानी वो भिन्ने समहर हो। मान लीजिए कि ये 3 लिखा हुआ, ये 3 लिखा हुआ, ऊपर 5 लिखा हुआ, ये 4 लिखा हुआ। अब देखिए ये दोनों भिन्नों को हम कहेंगे समहर, यानी जिनके हर समान है उन्हीं को जोड़ेंगे। और अगर नहीं है तो उन्हें हम बराबर करके फिर जोड़ेंगे। तो यहां पर देखिए इन दोनों को जोड़ना कितना आसान है। 5 धन 4 बराबर, इसको हम सीधे 5 धन 4 और बटे 3 कर लेंगे, ये हो जाएगा 9/3। अब यहां पर हमें देखना है कि आंसर में ये 9/3 आ रहा है, जो कि सरल हो सकता है। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी इसका उत्तर होगा 3। अब इसी सवाल को हम घटाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। 5/3 और 4/3, इसको हमें घटाव करना है, माइनस करना है। तो ये बिल्कुल जैसे आपने प्लस किया वैसे ही 5 - 4 हो जाएगा और बटे 3 हो जाएगा, यानी 5 में से 4 गया 1/3। ये हो गया आंसर। अब हम जोड़ेंगे ऐसी भिन्नों को जिनके हर समान नहीं है। मान लीजिए हमारे पास 1/3 है और 5/4 है। तो ये हमारे पास दो ऐसी भिन्न हैं जिनका हर समान नहीं है, यानी समहर नहीं है। तो हमें इनका सबसे पहले तो हर बराबर करना पड़ेगा। तो जो सिंपल होती हैं उनको सीधे मान लीजिए, देखिए 3 और 4 है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको हम 4 से गुणा कर सकते हैं, इनको हम 3 से गुणा कर सकते हैं। अब जिससे हम नीचे गुणा करेंगे उसी से ऊपर गुणा करेंगे। तो अगर नीचे 4 से किया तो ऊपर 4 से करेंगे, नीचे 3 से किया तो ऊपर 3 से करेंगे। और यहां पर 4 एकम 4 हो जाएगा और प्लस 5 तियां 15 हो जाएगा और बटे 4 तियां 12, 4 तियां 12 दोनों जगह समान है। 15 × 4 = 19/12, यानी 12 एकम 12 और 7 19। अब हम ऐसी ही दो संख्याएं ले लेते हैं जिनको हमें घटाना है और जिनके बेस अलग अलग हैं। 1/3, ये देखिए ये 5 है, ये 3 है, दोनों को हमें पहले बराबर करना है। 3 पंचे 3 पंचे 3 तियां। अब यहां पर सवाल ये आता है कि ये ऊपर नीचे क्यों किए जाते हैं। हमने इससे पहले के वीडियो में देखा था कि जो तुल्य भिन्न होती हैं, यानी हम अगर इन्हीं की ऐसी भिन्नों में कन्वर्ट करें जो अलग नंबर हो लेकिन उनकी वैल्यू में कोई अंतर ना आए, तो यहां पर हम 5 से ऊपर नीचे जब गुणा करते हैं तो अगर हम 5 को काट भी दें तो ये 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम समान अंकों से अगर ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं आता है किसी भी भिन्न पर।
तो यहां पर हम देखते हैं कि 3 पचे 15 ये हो जाएगा और 4 तियां 12 माइनस 5 एकम 5 बराबर 7/15। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम यहां एक बटरफ्लाई रूल के बारे में जानते हैं, जो कि बड़ा अच्छा है, एक छोटा सा टेक्निक है जिसके माध्यम से हम किसी भी इस तरीके से छोटी छोटी भिन्नों के हम जोड़ या घटाव निकाल सकते हैं। मान लीजिए 1/5 और हमें उसमें जोड़ना है 3/4 को। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि इसका बटरफ्लाई बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए 4 एकम 4 कर लेते हैं, 5 तियां 15 कर लेते हैं और यहां पर 5 चौका 20 कर लेते हैं। अब यहां चूंकि सम का निशान लगा हुआ है तो यहां पर इनको जोड़ते हैं, 4 धन 15 और बटे 20। तो इसका भी उत्तर उतना ही आएगा। देखिए 15 4 19 भागे 20, इसका आंसर आ गया। अब हमें घटाने वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4/5 माइनस 1/2 से। देखिए इसमें बटरफ्लाई रूल लगाएंगे तो ये 4 2 से गुणा हो जाएगा, 5 1 से गुणा हो जाएगा और 5 2 से गुणा हो जाएगा और ये बटरफ्लाई हमारी बन गई। अब 4 दूनी 8, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो इसको हम 8 घटाओ 5/10 इस तरीके से करेंगे। 8 में से 5 गया 3/10, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बटरफ्लाई रूल है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है इस तरीके से सवाल हल करना। अब आते हैं भिन्नों के गुणा पर। तो भिन्नों के गुणा और भाग को भी हम एक साथ ले लेते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम भिन्नों का गुणा देखेंगे। मान लीजिए 3/2 को हम गुणा करते हैं 5/7 से, तो इसमें आमने सामने ही गुणा हो जाता है। इसका उत्तर होगा 5 तियां 15 और 7 दूनी 14, यानी 1 सही 1/14। यहां पर एक खास बात है कि यहां पर हमें हर नहीं बराबर करना है, हमें यहां पर सम हर नहीं देखना है। जो भी नंबर आए, वट एवर द नंबर इज, आपको केवल हर को हर से गुणा कर देना है और अंश को अंश से गुणा कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। अब यहां पर जो एक खास चीज होती है ध्यान रखने लायक, वो ये है, मान लीजिए हम 4/18 गुणे 9/12 इस तरीके से नंबर्स को हम गुणा करते हैं, जिनमें आमने सामने ऐसे नंबर्स होते हैं जो कुछ ना कुछ डिवाइड होकर सरल हो जाते हैं। तो हमें उन्हें सबसे पहले गुणा करने से पहले उन्हें सरल कर लेना है। 4 एकम 4, 4 तियां 12, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी ऊपर 1 गुणे 1, 1 बचेगा, नीचे बचेगा 2 तियां 6। अब यहां पर एक खास बात ये भी ध्यान रखनी है, जो चीज हमारे सम से अलग है, यानी हम जब प्लस करते थे या माइनस करते थे, मान लीजिए 3/2 माइनस हम 1/3 कर रहे थे और फिर इसी 3/2 को हम गुणा कर रहे हैं 1/3 से। तो यहां पर देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। आप 3 को 2 से भले डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप इस 3 को इससे काट नहीं सकते क्योंकि ये माइनस हो रहा है। अब यहां पर इस 3 को आप इस 3 से काट सकते हैं क्योंकि ये अब अंश है और ये इसका हर है। अंश और हर आपस में कट जाएगा। मान लीजिए यहां 3/2 के बजाय 8/2 होता तो ये 2 एकम 2, 2 चौका 8 हो जाता। मान लीजिए यहां पर 6/3 होता तो 3 एकम 3 हो जाता, 3 दूनी 6 हो जाता। तो इस तरीके से यहां पर केवल अंश और हर ही एक दूसरे से डिवाइड हो सकते थे, सरल हो सकते थे। लेकिन हम यहां पर मान लीजिए कि यहां पर 4 होता तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाता। यहां पर इन दोनों में से कोई भी संख्या नीचे के दोनों से डिवाइड हो सकती है गुणा में। तो ये छोटा सा डिफरेंस है गुणा और धन के बीच में। अब गुणे के बाद आते हैं भाग पे, और भाग बिल्कुल गुणा जैसा ही है, लेकिन उससे पहले हमें उसमें एक नया टर्म आता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी उल्टा। 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 6 का रेसिप्रोकल 1/6, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5, 6/5 का व्युत्क्रम 5/6। तो इस तरीके से हमें बस उलटना सीखना है। अब इस व्युत्क्रम का इस्तेमाल कैसे करना है, मान लीजिए कि हमारे पास भाग आता है 3/4 भागे 9/8। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है कि 3/4 को यहां पर गुणे का निशान लगा लेना है और फिर इसको व्युत्क्रम कर देना है, इसे 8/9 कर देना है। यानी जिस संख्या से हम भाग कर रहे होते हैं उसे हम पलट देंगे।
फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसका आंसर होगा 2/3। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहां पर 6/5 कर लेते हैं, भागे 1/3 कर लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 6/5। अब ये भाग का निशान गुणे में बदलेगा और ये हो जाएगा 3। अब यहां पर 3/1 हो जाएगा। अब ये 6 तिया 18 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 18/5 यानी 5 तिया 15 और 3 18। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि भिन्नों के जोड़, भिन्नों के घटाव, भिन्नों के भाग, भिन्नों के गुणा। अब यहां पर एक और टाइप होता है। मान लीजिए कि आप 5 - 3/2 कर रहे हैं, तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसका क्या करें, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, जिसके नीचे हर नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। अब आपको 1 और 2 का हर बराबर करना है, तो इसको 1 और 2 का हर बराबर करने के लिए हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया, नीचे 2 हो जाता है और ऊपर हो जाएगा 5 दूनी 10 - 3 7/2, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 से ज्यादा 9, 2 तिया 6 और 1। ये इसका आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट ऐसी संख्याएं जहां पर हमें लासा निकालने की जरूरत होती है। अब हमारे पास ये 3 संख्याएं 5/6, 7/8 और 3/4। यहां पर हम डायरेक्ट कुछ भी करने से पहले हमें इसका लासा निकालना पड़ेगा, इनके हर का, ताकि इनके हर बराबर हो जाए। हमें वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी पड़ेगी जिससे तीनों भाग हो जाएं। तो यहां पर 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब कुछ नहीं कट रहा है, इसका लासा हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 2, यानी 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24 इसका लासा हो जाएगा। अब आपको सब में 24 बनाना है। 6 को 24 बनाना है, 8 को 24 बनाना है, 4 को 24 बनाना है। तो यहां पर आप डायरेक्ट 24 लिख सकते हैं। अब यहां पर ये देखिए कि 6 को कितने से गुणा करें कि 24 हो जाए। तो आप यहां पर वो संख्या ही ढूंढ लीजिए जिनको गुणा करने पर 6 बचता है। तो 3 दूना 6, अब ये 6 हो गए। इसके अलावा जो 2 रिमेनिंग नंबर्स हैं उनसे हम गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, यानी 6 को हम 4 से गुणा कर देंगे। अब यहां पर देखिए 8 है, यानी 2 दूना 4 दूनी 8। यहां पर 3 अकेला बच रहा है, यानी इसे 3 से गुणा कर देंगे। अब यहां पर 2 दूना 4, 4 के अलावा यहां पर 3 दूना 6 बच रहा है, तो यहां 6 से गुणा कर देंगे। और जिस संख्या को हम नीचे गुणा करेंगे उसी संख्या से हम ऊपर गुणा करेंगे, उसी संख्या से हम ऊपर गुणा करेंगे। तो यहां पर नीचे 24 हम लिख सकते हैं एक साथ। फिर 5 चौका 20, धन 7 त्रिक 21, धन 6 त्रिक 18। अब यहां पर इसको जोड़ेंगे, यूनिट डिजिट को, इकाई को 8 1 9, और अब दहाई को 2 1 3 2 5/24। अब इस तरीके के हमारे पास नंबर आता है। तो हम उसमें ये देखते हैं कि अगर ये अनुचित भिन्न है तो उसे हम मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। यहां पर 24 लिख देते हैं, 24 दूना 48, और 48 के बाद आएगा 11 59। ये हमारा आंसर आ गया, 2 सही 11/24। तो इस तरीके से जोड़ की बात हो गई। अब हम इन पर आधारित कुछ सवालों को ले लेते हैं। हमारा पहला सवाल है 5 सही 2/3, धन 4 सही 1/3। तो हमारा पहला स्टेप इसमें यह है कि इसको साधारण भिन्न में बदला जाए, मिश्र भिन्न को। 5 तिया 15 2 17/3, और धन 4 तिया 12 1 13/3। अब यहां पर देखिए हल, चूंकि हर पहले से बराबर है इसलिए 3 लिख लेंगे, और 17 धन 13 बराबर 30/3। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दामा 30, यानी इसका उत्तर होगा 10। चलिए, किसी धन का 1/4 भाग उसके 1/5 भाग से 20 अधिक है तो धन कितना होगा। किसी धन का 1/4 भाग उसी धन के 1/5 भाग से 20 अधिक है, यानी ज्यादा कौन है, 1/4 भाग ज्यादा है 1/5 भाग ज्यादा है, 1/4 भाग ज्यादा है। चलिए अब हम सवाल लगाते हैं। माना धन है, धन बराबर x, तो x का 1/4 कितना हो जाएगा, x गुणे 1/4, और x का 1/5 कितना हो जाएगा, x गुणे 1/5। अब कौन ज्यादा है, x गुणे 1/4 20 ज्यादा है, यानी या तो हम इसमें से 20 घटा दें और या तो इसमें हम 20 जोड़ दें, तो ये हमारी इक्वेशन बराबर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, हम इधर से x/5 में हम 20 जोड़ देते हैं।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x एक कम x बटे 4, अब ये हो जाएगा x एक कम x बटे 5 और धन 20। अब यहां पर हमें करना है कि x को एक तरफ ले आना है, चर संख्याओं को एक तरफ ले आना है, अचर को एक तरफ ले आना है। x/4 माइनस x/5 बराबर 20। अब यहां पर 4 और 5 का हमें लासा निकालना है। 4 और 5 का लासा होगा 20 और यहाँ 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, ऊपर नीचे 4 ऊपर नीचे 5, ये हो जाएगा 5x माइनस 4x बराबर 20। अब यहाँ पर 5 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 4 घटा तो आएगा 1x और बराबर ये 1x बटे 20 हो जाएगा, बराबर 20 है। अब यहाँ पर हमें करना होगा कैंची गुणा। अब 20 के नीचे कुछ है नहीं, x बराबर हो जाएगा 20 गुणे 20 बराबर 400, यानी वो धन है 400। किसी धन का 1/7 भाग जोड़ने पर वो संख्या 40 हो जाती है। तो हमें x का यूज करना यहां पर सीखना होगा। मान लीजिए वो संख्या x है, तो यहां पर इसका हर है 1, इसको 7 से गुणा कर देंगे। अब ये दोनों का हर हो गया बराबर, ये हो गया बराबर, ये हो गया 7x प्लस x बराबर 40, ये हो गया 7x और x 8x बटे 7 बराबर 40। अब यहाँ पर इसका कैंची गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 8x बराबर 40 गुणे 7, 7 चौक 28, 280, यानी x बराबर हो जाएगा 280 भागे 8। यहाँ पर 8 का गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24 और 4 आया, 8 पंचे 40, इसका आंसर आया 35, यानी वो संख्या है 35। 35 का हम जब उसके 7वें भाग से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो वो 40 हो जाएगा, यानी उसका 7वां भाग हो जाएगा 5 और 35 में 5 जोड़ने पर वो 40 हो जाता है। आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।